इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीजें जिसे दुनिया नहीं जानती है, वे अपनी स्वयं की पहचान बना लेते हैं। जो व्यक्ति कभी जिनको पहचानता ही नहीं है, वह वस्तु इतनी आकर्षित हो जाती है कि उसकी पहचान ऐसी बन जाती है, बड़ी बड़ी शक्तियों के भी रास्ते मोड़ देते। पिडरुआ राजमांस से बांदरी का रूप था, लेकिन एकाएक पिडरुआ की बात जब आई तो मैं पिडरुआ की तरफ जब मुड़ा तो मैंने कहा पिडरुआ में ऐसा क्या है जो आकर्षित कर रहा है। महेंद्र जी ने बताया था कि बिना पिडरुआ के भी एक रास्ता है, पर वो रास्ता से ज़्यादा अच्छा रास्ता मुझे ये लगा। तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि साधु का मन किसी तरफ यदि आकर्षित होता है तो दो शक्तियां आकर्षित करती हैं। एक तो भक्तों का पुण्य, दूसरा मंदिर में बैठे हुए भगवान। तो आप बीच में ना बोलें जाए तो अच्छा है। पिडरुआ में भक्त तो है नहीं, क्योंकि वो तो पिडरुआ छोड़ के सब बाहर चले गए। लेकिन मुझे स्मरण आया 25-30 साल पहले भजनारी होता हुआ पिडरुआ आया था और पिडरुआ से सीधा बरो दिया गया था कच्चे रास्ते से। तो वो स्मरण जब मैंने किया तो तुरंत मुझे याद आया कि अरे वहाँ का व्यक्ति भक्त कोई आकर्षित नहीं कर रहा है, वहाँ साक्षात देवादिदेव आदिनाथ भगवान आकर्षित कर रहे हैं। पहले मैं काले पाषाण की मूर्तियों को अच्छा नहीं समझता था, अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता था काले पाषाण की मूर्ति क्या बैठालना है तो सफेद आदि बैठा लो। पिडरुआ के आदिनाथ भगवान को देख के ही मैंने मन बदला था कि काले पाषाण की मूर्तियां भी इतनी आकर्षित होती हैं जो मिथ्यात्व को नष्ट कर सम्यक दर्शन प्राप्त कराए। काले पाषाण में आदिनाथ भगवान की मूर्ति। भारत में 2 मूर्तियां सबसे आकर्षित है काले पाषाण में।
एक तो एमपी में पिडरुआ और दूसरा है उत्तर प्रदेश में सौरीपुर बटेश्वर के अजितनाथ भगवान। इन दो भगवानों ने ऐसा मन पलटा और ऐसा भाव बना कि भगवान का स्वरूप, भगवान की मुद्रा, बनाने वाला और बैठाने वाला और बैठने वाला यदि तीनों पवित्र हैं तो पाषाण के कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वस्तुतः आप लोग जरूर पिडरुआ छोड़ के चले गए, लेकिन पिडरुआ ने शायद इसलिए छुड़ाया तुम्हें कि तुम लोग जब तक बैठे रहोगे यहाँ, ये मंदिर बना रहेगा और तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो ये तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ के मंदिरों का वैभव देख के नहीं लगता कि ये मंदिर है, मंदिर के वैभव को देख के लगता है कि ये तीर्थ क्षेत्र है। अब निर्णय करना है पिडरुआ वालों को जो बाहर भाग गए। तुम्हें बाहर भेजा नहीं है, तुम्हें कमाने के लिए बाहर भेजा है, गमाना तो पिडरुआ में। जैसे एक पिता होता है, उसके अच्छे बेटे होते हैं होनहार, तो बेटों को दूसरे देश में व्यापार करने भेजते हैं, बंजी करने भेजते हैं, और व्यापार करके वो अपने मूल स्थान को नहीं भूलते। इसी प्रकार तुम कहीं भी व्यापार करो, लेकिन अपने मूल स्थान को मत भूलो। गांव के बहुत कम मंदिर होते हैं जिनमें ये आकर्षण होता है, और ये आकर्षण क्योंकि अब तुम तो लौटने वाले हो नहीं। मैंने अभी विगत दिनों कहीं कहा था, जहाँ की समाज वहाँ से उठ गई हो। पहली बात तो तुमने धन के लोभ में धर्म को छोड़ दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने ये मंदिर बनाए थे कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इन मंदिरों से लाभ लेगी। कैसे विशाल शिखर विशाल मंदिर, ऐसी कोई विशाल शिखर मंदिर यूज एंड थ्रू वाली बात नहीं है। बनाते समय सोचा होगा जब तक आकाश में सूरज चांद रहेंगे तब तक ये जिनेंद्र देव का मंदिर रहेगा और हमारी पीढ़ियां भी यहाँ रहेंगी। लेकिन वह भावनाएं तुम आज के अर्थ के युग में, आज की पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में, आज के भौतिक चकाचौंध में, आज का एजुकेशन एंड मेडिसिन के प्रभाव से आप लोगों ने ये गांव ऐसे छोड़ दिए। ये कोई साधारण बात नहीं। जैसे माँ बाप को कोई उद्दंड बालक बुढ़ापे में छोड़ देता है, कल्पना करो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बालक अवस्था में छोड़ देते तो तुम्हारा क्या होता। तुम बुढ़ापे में उनको छोड़ देते हो, वो तुम्हें बालक में छोड़ देते तो जब वो असहाय हुए तब तुम छोड़ देते हो। माता पिता वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते, असहाय होते, तुम छोड़ देते हो। जब तुम असहाय थे बालक अवस्था में और माँ बाप छोड़ देते तो थोड़ी सी कल्पना करो क्या होता। दुनिया ही में नहीं होते। माँ बाप तो तुम्हारे बिना फिर भी जिंदा रह जाते हैं, लेकिन जन्म के बाद माँ बाप छोड़ देते तो तुम जिंदा रहने वाले नहीं थे।
धर्म भी ऐसे ही है, धर्म स्थान भी ऐसे ही है। तुमने धर्म को छोड़ दिया, मंदिरों को छोड़ दिया, क्यों? यहाँ रोजी रोटी नहीं थी सो बात नहीं है। बहुत अच्छी तरह हम खेतों को देखते हुए आ रहे, बढ़िया लहरा रहे हैं। रोजी रोटी तो थी, लेकिन कुछ और आकाश में उड़ने वाली कल्पनाएं यहाँ पर नहीं थी। तो आपने इन सब ऐसी महान मुद्राओं को ध्यान में न रख करके शहरों की तरफ आकर्षित हुए। अब एक ही तरीका है, या तो भगवान को भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए बनाए थे, तो जहां तुम जाओ वहां ले जाओ। लेकिन परेशानी है कि यहाँ की समाज कोई एक ही दिशा में थोड़ी गई, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा। अब कहाँ कहाँ ले जाओगे भगवान? और ऐसी स्थिति में आपको कहीं ऐसा प्रकृति का अभिशाप न मिल जाए, कहीं अगले भव में तुम ऐसे स्थान पर जन्मो जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर ही न हो। अब इस दोष से तुम कैसे बचोगे? मैंने सोचा, क्योंकि भक्तों से तो गलती होती है, चाहे मजबूरी में करें और चाहे उसकी मजबूरी है। कितना भी हम तुम्हें डर दिखाएं, कितना ही तुम्हें लोभ दिखाएं, लेकिन आज व्यक्ति जो प्रतिस्पर्धा धन की तरफ चल रही है, शहरों की तरफ चल रही है, वह परिवर्तित होने वाली नहीं है। साक्षात आदिनाथ भी आ जाएं तो तुम शहर से पुनः पड़रुआ में आने वाले नहीं हैं। मैंने अभी आदिनाथ से पूछ लिया, मैंने कि भगवान इनको फिर से बुलवाओ। बोले तेरी तो क्या औकात, मेरी औकात नहीं है। मैंने कही पड़रुआ को फिर से बसाओ, फिर से अच्छा बसना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये सब अब इतना धन में इतना अतिशय हो गया कि धर्म का अतिशय प्रभावकारी नहीं रहा, कलयुग है, इसलिए ये तो लौट के आने वाले हैं नहीं। जब भगवान की तरफ से ऐसी वर्गणाएं, ऐसा संप्रेषण हो तो गुरु को भय लग जाता है। कहीं भक्तों को ऐसा अभिशाप न लग जाए कि उनके अगला भव जैन कुल, जैन जाति और जिन मंदिर से रहित हो। हम तो ये भावना भाते हैं कि जैनी आज जिस कुल में जन्मा है, जिस क्षेत्र में रहता है, उससे हमेशा एक फरियाद करते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करो, गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। ये भावना भाना चाहिए। अब ये भावना कैसे पूरी होगी, इसमें तो बट्टा लग गया, क्योंकि हम जिनवर और जिनालय शरण मांग रहे हैं और जिनवर जिनालय को हम छोड़ रहे हैं, तो ये तो बट्टा लग गया। भावनाएं झूठी हो गई। भावना तो कह रहे हैं कि फिर से यही जिनालय, और थैला लेकर भाग रहे हो। भगवान से क्या कह रहे हो कि भगवान फिर से यही जिनालय मिले, और पैरों की हरकत क्या दिख रही है कि महाराज हम तो पड़रुआ छोड़ के सागर जा रहे हैं। सागर में और कहीं भी हो सकते हैं, है? बहुत आए।
तो फिर भावना तो कहाँ, झूठी हो गई भावना। एक उपाय बचा है, तुम तो भागोगे, तुम तो भाग चुके हो, भागोगे क्या? जो रहे हैं उनका भी शायद बिस्तर मिस्तर बंधा हुआ रखा होगा, वे किसी मजबूरी में यहाँ पड़े होंगे। नियत तो उनकी भी, मन तो जा ही चुका है, तन किसी कारण से रह रहा है। इस अभिशाप से बचने का एक उपाय जो हमने सोचा है, गांव वालों को कहता हूं, या तो तुम भगवान को खुद ले जाओ, क्योंकि तुम यहां आ नहीं सकते। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, लाहौर के अंदर जिनेंद्र देव का मंदिर था, और उस समय उनको छोड़ना जरूर पड़ा। लाहौर के अंदर बहुत बड़ी जैन समाज थी, जैन प्रेस था, नेमी चंद जी जैन वहाँ के अध्यक्ष थे उस समय। वहाँ से, लाहौर से सारे भारत में पाठशालाओं के भाग लाहौर में छपते थे। पहला भाग दूसरा भाग होते ना, 1947 के पहले लाहौर में छपते थे। लाहौर में छपा हुए पाठशाला के भाग मुझे राजस्थान में सलूमर के मंदिर के पुस्तकालय में मिले, और उसमें लिखा लाहौर। पूरी खोज करने के बाद पता चला एक विशाल जैन मंदिर। कुछ पाकिस्तान जाने आने वाले लोगों से मैंने भेजा, संपर्क कराया। वहाँ आज जिनेंद्र मंदिर रखा हुआ है, और जिनेंद्र मंदिर में 3 खंड का विशाल रथ रखा हुआ है। पाकिस्तान में आज भी रखा है, करीबन 6-7 साल पहले दिखवाया था, भेजा था चलाकर। मैंने कहीं सुनी नहीं, आंखों से देख के आओ। वो व्यक्ति देख के आया, रथ रखा हुआ, मंदिर विशाल मंदिर था। अब उस समय परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उनको पाकिस्तान की भूमि होने से, बंटवारे में जाने से उसको छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, या तो हम यहीं रहेंगे या भगवान को साथ ले जाएंगे। और आखिरी प्लेन था, वजन इतना था मूर्ति का, प्लेन वाला ले जा नहीं सकता, इतना वजन वो उठा नहीं सकता। या तो सारे लोग प्लेन में ना बैठे या मूर्तियां बैठे, 2 में से एक बैठ सकते। आखिरी प्लेन है, आखिरी दिन है, उसके बाद सब बंद कर दिए जाएंगे। दिन ही आखिरी नहीं था, प्लेन भी, क्योंकि किसी ने लिया ही नहीं उनको। तुरंत ऐलान हुआ कि देखो आप मूर्तियां छोड़ दो, जयपुर में जाकर के, राजस्थान में जाकर भारत में फिर से बनवा लेना। पर वहाँ की जमात कहती है कि मूर्तियां हो तो मैं छोड़ दूं, ये तो भगवान है, भगवान को कैसे छोड़ूं? मूर्तियां हो तो छोड़ दूं, वहां बन जाएंगी, ये तो भगवान है, भगवान को कैसे छोड़ दूं? फैसला हुआ समाज का, 200-250 लोगों का प्लान था, उसमें 100-150 से ऊपर जैनी थे। सारे जैनी नीचे उतर गए, बोले हमारे भगवानों को ले जाओ और जयपुर के पास सांगानेर हवाई अड्डा है, वहाँ उतार देना, वहाँ के जैनियों को सौंप देना, हम लोग यहीं शहीद होने को तैयार हैं। क्योंकि जो उस प्लेन के बाद रुकेगा उसका मरना निश्चित। उस समय मारकाट मची हुई थी, मूर्तियां रख दी गई प्लेन के अंदर, समाज नीचे उतर गई,
बोले प्लेन इतना वजन तो ले जाएगा? बोले ले जाएगा। एक पायलट ने देखा कि इन मूर्तियों में ऐसा क्या है जो 100-150 लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, मरने को तैयार है। 1 घंटे बाद ये सब मार डालेंगे, सब मर जाएंगे। पुलिस का घेरा छूटते सब मर जाना और बंद हो जाएगा। उसके बाद ना तुम उधर जाओगे और ना। पायलट ने कहा क्या है इनमें? उन्होंने कहा भाई तुम नहीं समझ पाओगे, ये हमारे चैतन्य साक्षात भगवान है। हम मर जाएंगे तो पुनः जन्म ले लेंगे, लेकिन भगवान चले जाएंगे तो ये पुनः मिलने वाले नहीं है। पायलट ने कहा जब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इन भगवान में इतनी ताकत है कि तुम मरने को तैयार हो, तो जिस भगवान के लिए लोग मरने को तैयार हैं, उस भगवान का इतना भी अतिशय होगा कि आओ सब बैठो, कोई मरेगा नहीं। मूर्ति सहित उड़ा दिया प्लान, सबको बैठा करके, और सकुशल आकर के मूर्ति आई। वे जयपुर में अभी भी मंदिर में बैठी हैं। मुल्तानियों का मंदिर कहलाता है। मुल्तान गांव है ना वहाँ राजस्थान पाकिस्तान, आज भी उन मूर्तियों के दर्शन करते ही मैं दर्शन करके आया। उनके दर्शन करते ही आज पुडरुआ के भगवान के दर्शन करते ही वो दिन याद आ गया, वो समय। आप लोगों से कहना है पुडरुआ तो पाकिस्तान में तो नहीं गया ना, और ना यहाँ कोई विपरीत स्थिति होने वाली। वो तो वहां पुनः लौट के जा ही नहीं सकते थे, लेकिन आप लौट के नहीं आओगे। कितना भी आकर्षण हो मंदिर का, मूर्तियों का, जो मैं ये कहने का भाव ये है कि हम साधु लोग आप लोगों के इस अभिशाप से बचाने का भाव करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम्हारी मजबूरी क्या है। तुम्हारी आगे आने वाली युवा पीढ़ी का आकर्षण क्या है। तुम्हारी आने वाली युवा पीढ़ी तो धर्म से और विमुख हो जाएगी। तुम अपने जीवन तक रह लोगे, वो रहने वाले नहीं। उनके लिए ना तो भगवान से प्यार है, ना माता पिताओं से प्यार है। इकलौते बेटे को यदि अमेरिका कंपनी का यदि लेटर आ जाए तो वो सबको छोड़कर अमेरिका चला जाता है, क्योंकि धन के सामने धन का आकर्षण ना माँ बाप की कदर कराता है, ना भगवान की। और ये बहुत खतरनाक अभिशाप है। जो धन को छोड़ के लोभ में, अर्थ के लोभ में माँ बाप को छोड़ के जाना पड़े, सावधान रहें। अगला भाव तुम्हें अनाथ के रूप में जीना पड़ेगा। नियम से मानना। और धर्म को छोड़कर जाना पड़े धन के कारण, तो निश्चित समझना वहाँ जन्म होगा जहाँ धर्म का नाम ही नहीं होगा। अब जो दृश्य हम शास्त्रों में पढ़ करके तो हम लोगों की आत्मा कांप जाती है, और सोचता हूँ कि अपने भक्तों को कैसे बचाऊं, क्या उपाय करूं जिससे तुम्हारे धन का भी काम हो जाए और तुम्हें ये अभिशाप न लगे, तुम्हारा अगला भव ऐसा अभिशप्त न हो। तो मैंने जो एक बात सोची है, पहली बात तो यही सोची है कि आप गए हो तो भगवान को भी साथ ले जाओ। लेकिन वो मैंने पहले ही किया, क्योंकि तुम एक स्थान पर गए होते तो फिर भी ठीक था। तुम तो ना जाने कौन
कहाँ गया है? कोई ना कोई को तो अलग होना ही पड़ेगा। अब एक रूप बना है तुम्हारे पास, बहुत सरल है, बहुत सरल है, सब कर सकते हो। और पुडरुआ वाले लोग तो चाहे तो बहुत जल्दी ये कर सकते हैं। भगवान को ले जाना संभव नहीं है, तो जिस मंदिर को तुम्हें पूर्वजों ने मंदिर सौंपा है उसको तुम तीर्थ क्षेत्र बना दो, तुम्हारा सारा वरदान अभिशाप वरदान में बदल जाएगा। और भगवान ये कहेंगे कि पूर्वज यहाँ रहते थे तब तो मैं मंदिर के रूप में था, और यहाँ से लोग भागे हैं तो मैं तीर्थ का रूप धारण कर लिया। पुरस्कार मिलेगा, वरदान मिलेगा भागने वालों को वरदान मिलेगा। क्योंकि पूर्वज जब यहाँ रहते थे तो क्या कहलाता था? बोलो। और तुम यहाँ से चले गए तो अब क्या कहलाना चाहिए? तीर्थ बड़ा की मंदिर? 1,00,000 मंदिर एक तरफ रख दो और एक तीर्थ को एक तरफ रख दो, तीर्थ इतना बड़ा होता है। मंदिर एक सीमित समाज के लिए बनाया जाता है और तीर्थ सारे। और पुडरुआ की मूर्तियों में एक ही मूर्ति में नहीं, एक एक मूर्ति में एक एक तीर्थ बनाने की शक्ति है, बना सकते। तो ऐसे मंदिर को, इतने विशाल मंदिर मूर्तियों को सारी समाज मिलकर के एक ऐसा रूप प्रदान करो कि तुम ही लोग नहीं, सारे भारत के लोग जब मध्य प्रदेश के मंदिरों की तीर्थ यात्रा करें तो उस तीर्थों में पुडरुआ का भी नाम आना चाहिए, और लोग कहें कि एक तीर्थ ऐसा है। बना सकते, कोई बड़ी चीज नहीं। राजस्थान में ना जाने कितने ऐसे मंदिरों को तीर्थ बनाया है। अभी आपके बीना के पास भौरासा मंदिर को एक तीर्थ का रूप देकर के उनको कहा है तीर्थ बनने वाला। वहाँ तो एक मूर्ति है छोटी सी, यहाँ तो एक से एक बड़ी मूर्ति है। और बताते हैं कि पुडरुआ के लोग इतने समर्थ हैं कि पुडरुआ के लोग ही तीर्थ बना सकते हैं, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कंजूस हो तो पता नहीं, ताकत तो है। क्योंकि मैं पूर्णतः इस एरिया से अपरिचित नहीं हूं। हाँ, सबकी औकात है, जानता हूं। करो, ऐसा कार्य करो। आकर के बहुत, जब मुझे ही कदम बदल दिए। देखो इन्होंने कितना बड़ा काम किया। हाईवे रोड कभी खराब नहीं होते, और अजमास से बांद्री का रोड इन्हीं आदिनाथ ने खराब करवा दिया। मैंने 3 बार पूछा, मैंने कहा गाय आप लोग गलत बोल रहे हो, हाईवे कभी खराब होता है क्या? हाईवे रोड तो अच्छे ही होते। लेकिन 3 लोगों से पूछवाया, हुक्म काका उनको कहा कि भाई तुम देख के आओ। वो सब देख के आए, बोले महाराज जी आपके चलने लायक नहीं है। तो ये सारे निमित्त जो बनते हैं, कोई ना कोई पुण्य से, कोई ना कोई अतिशय शक्ति से बनते हैं। तो पुडरुआ की अतिशयकारी शक्ति को आप लोग सारे जगत में प्रचारित करें, मेरी भावना है, मेरा आशीर्वाद है। और जब भी कभी आगे या जाना जाए तो एक बहुत अच्छे तीर्थ क्षेत्र के रूप में जाना जाए। यही आपको हमारा काम तो संकेत देना है। साधु डॉक्टर का काम करता है, पर्ची लिख सकता है, मेडिकल तो आपको ही जाना पड़ेगा ना। पर्ची लिख सकता है, दवाई तो आपको ही खाना पड़ेगी। संकेत कर सकता है, और मैंने संकेत कर दिया। और इस संकेत को क्रियान्वित करो, तुम्हें भी वरदान मिलेगा, और मंदिर भी एक तीर्थ के रूप में परिवर्तित होने की योग्यता रखता है। इसलिए कहा
यदि अयोग्यता रखता होता तो मैं कहता ही नहीं। योग्यता है, अब प्रकट करना या नहीं करना आप सबके हाथ में है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।